Good morning, student. Today I am going to explain the class 9th lesson 2 of science. Is matter around us pure? Today our topic is what are the types of pure substance. First, pure substance are those substances which consist of only single type of particle. Example of this is elements and compound. अब elements क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट. तो एलिमेंट की खोज सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने की और उसको टर्म दिया एलिमेंट. नाम क्या था? एलिमेंट दिया इन 1661. एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter. जो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर थे उन्होंने इसके लिए एक डिफाइन भी दी. क्या डेफिनेशन दी? कि एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर की. सारे के सारे पदार्थ एलिमेंटों से मिलकर बने हैं. दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ये सबसे छोटा पार्ट होता है. किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एलिमेंट. जैसे वाटर का हम देखें तो इसमें दो एलिमेंट लगे हुए हैं, हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है ये वाटर. इस तरह से आप जैसे ग्लूकोज देखो C6H12O6, तो इसमें 6 कार्बन के एटम लगे हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं. और इसमें एलिमेंट 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो एलिमेंट किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट है जिसे हम और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एलिमेंट को किसी भी तरीके से छोटे पार्टों में और ज़्यादा छोटे पार्टों में नहीं तोड़ा जा सकता. अब एलिमेंट को डिवाइड किया गया है इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स. एलिमेंट 3 तरह के हो सकते हैं. वो मेटल फॉर्म हो सकते हैं, नॉन मेटल या मेटलॉइड. मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में आपने 8th क्लास में पूरा चैप्टर 4 आपने पढ़ा हुआ है. मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, चमकती हैं. दे हैव सिल्वरी, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर डक्टाइल. उनके वायर बनाए जा सकते हैं जैसे चांदी के तार, लोहे के तार, कॉपर के तार. दे आर मेलिएबल. दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. मेलिएबल का क्या मतलब होता है? उन्हें हथौड़े से पीट कर पतली पतली शीट बनाई जा सकती है. उनके खींच कर तार बनाए जा सकते हैं. जो चैप्टर 4 आपने पढ़ा था वो याद करो. दे हैव लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स वे शाइनी होते हैं. आपने देखा है सोने और चांदी में कितनी चमक होती है. दे हैव सिल्वरी, ग्रे, गोल्डन, येलो. इस तरह के उनके कलर होते हैं. दे आर सोनोरस मीन्स जब उनको अगर हम रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं, अगर हम उन्हें थोड़े या किसी चीज़ से वार करें उस पर तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं. और गिरने पर भी मेटल होगी तो वो आवाज़ करेगी. नॉन मेटल ऐसा नहीं करते. मेटल के एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम. कुछ मेटल ऐसी हैं जो हार्ड नहीं होती, जैसे सोडियम और पोटासियम को हम चाकू से काट सकते हैं. मरकरी इज़ द ओनली मेटल. मरकरी केवल एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर. इसे थर्मामीटर में भरा हुआ आपने देखा होगा. घरों में क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. ये शाइनी अपीयरेंस देती है. ज़रा सा हीट होते ही ऊपर की तरफ मूव करती है. नॉन मेटल शो सम. अब नॉन मेटल कैसे होते हैं? दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर. ये हार्ड नहीं होती. जैसे मेटल हार्ड होती है ना, नॉन मेटल जनरली नॉट हार्ड. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से ना हीट पास होती ना इलेक्ट्रिसिटी ईजिली. दे आर नॉट लस्ट्रस. चमकती भी नहीं है. जैसे सल्फर. सोनोरस. वे साउंड भी पैदा नहीं करते. दे आर नॉट मेलिएबल. दे आर नॉट डक्टाइल. उनको पीट कर उनके तार नहीं बनाए जा सकते. जैसे कार्बन, सी. कार्बन के कभी तार देखे हैं? नहीं. कार्बन की कभी सीट देखी है? तो नहीं बनती उनकी कोई सीट. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन. कार्बन के कई रूप है जैसे कोल, कोक, ब्रोमीन. ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर. तो जैसे मरकरी एक मेटल है और रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. ऐसे ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. बाकी अधिकतर ये गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं.
जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे ऐसे एलिमेंटों के क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। METALLOIDS। इनकी स्पेलिंग्स भी आप याद कर लेना। जैसे एग्जाम्पल है बोरोन, इसका सिंबल B है। सिलिकॉन SI से दिखाते हैं इसे। जर्मेनियम, आपको इनके सिंबल्स भी याद रखने चाहिए जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे ज़्यादा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन 100। आजकल जो अब तक जो एलिमेंट है वो 100 से भी ज़्यादा हैं। शुरू में उनमें से 92 एलिमेंट तो नेचुरली पाए गए थे। नेचुरली मीन्स प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए गए। एंड रेस्ट आर मैन मेड, और कुछ उसमें से इंसानों ने बनाए। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट, जो ज़्यादा एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है। 11 एलिमेंट, उनमें से 11 गैसियस फॉर्म में है। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। केवल 2 ही लिक्विड है, एक मरकरी जो मेटल है, एक ब्रोमीन जो नॉन मेटल है। ये लिक्विड फॉर्म में पाए गए हैं। बाकी अधिकतर क्या है? सॉलिड, और थोड़े से गैसियस फॉर्म में है। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम आर बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। जो ये एलिमेंट है ना, वैसे हम कहते हैं हार्ड है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। किसके? मेटल के। लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी 2 मेटल हैं जो जरा सा ही रूम टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। 273 इसमें हम ऐड करें तो क्या बन गया? 298। ये 298 क्या है? केल्विन है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेल्सियस से केल्विन में बदलना सिखाया था लेसन 1 में। तो 298 केल्विन क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। अब 298 से जरा सा ही टेम्परेचर, देखो 303 केल्विन अगर टेम्परेचर हो जाए, तो ये जो मेटल है गैलियम और सीजियम है तो मेटल, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जरा सा टेम्परेचर और बढ़ने पर। कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होते हैं? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? केमिकल कंबाइंड होते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। मेक दे केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर टू इन अ फिक्स्ड प्रपोजिशन। उनकी रेशियो फिक्स होनी चाहिए। जैसे वाटर बना, ये कंपाउंड है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुए हैं। O2 ये भी एक कंपाउंड है, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हैं। H2 हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट आपस में कंबाइन है। तो ये सेम एलिमेंट है, दोनों ऑक्सीजन के हैं, इसमें दोनों हाइड्रोजन के। लेकिन वाटर में 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट आपस में कंबाइन हुआ है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं तो उन्हें एलिमेंट कहेंगे। 2 इसमें 2 जो है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे, और ऑक्सीजन का 1 एटम लगा हुआ है वाटर में। अगर हम मिक्सचर और कंपाउंड इन दोनों को एक्सप्लेन करें कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि इसमें भी मिक्सिंग हो रही है, कंपाउंड बनाते टाइम और मिक्सचर में भी। लेकिन मिक्सचर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को क्या करते हैं? जस्ट मिक्स टुगेदर। एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हेन जस्ट मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती कि इतने ही हाइड्रोजन के इतने ही ऑक्सीजन से, कुछ फिक्स नहीं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। एंड नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन अगर कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट रिएक्ट, उन्हें रिएक्शन करनी पड़ेगी आपस में कंबाइन होने के लिए, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाने के लिए। जैसे हमने चीनी है, शुगर, चीनी, पानी, इनको मिला दें, नमक, तो ये क्या है? मिक्सचर। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर चीनी को बनाना है, चीनी का कंपाउंड बनाना है, तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे। ग्लूकोज बनाना है, मान लो ग्लूकोज ही बनाना है, C6H12O6। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के डलेंगे, तभी वो ग्लूकोज कहलाएगा। ऐसे उनके फिक्स हो जाते हैं कि कितने कितने एटम डलेंगे, तो वो एक कंपाउंड के रूप में माना जाएगा। कंपाउंड रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट होकर क्या बनाती है? वाटर बनाती है। कार्बन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद CO2 में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके जब नया कंपाउंड बनाते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। ये मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में हम कम ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को डाल सकते हैं, वहाँ फिक्स नहीं है कि हमें मान लो शिकंजी बनानी है तो कितना नींबू डालेंगे, कितनी चीनी डालेंगे, ये फिक्स नहीं है। लेकिन कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। अगर हम कंपाउंड देखें तो उसकी जो कंपोजिशन है हमेशा फिक्स रहेगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलेंगे तो उसमें एक कार्बन का आइटम और 2 ऑक्सीजन फिक्स है हमेशा। इसके अलावा अगर कुछ और डाला तो वो चेंज हो जाएगा। जब हम O3 कहते हैं तो ओजोन गैस है ये। O2 कहते हैं तो ऑक्सीजन गैस है। O2 क्या है? ऑक्सीजन, और O3 ओजोन। तो एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा अगर हमने उसकी रेशो को फिक्स करने से अलग कुछ डाल दिया तो उसमें। ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं उसमें जो भी पदार्थ डालोगे उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण आपको दिखाई देंगे। इसके लिए हम फिर से लेमनेड का एग्जांपल लेते हैं, शिकंजी। उसमें आप जब उसको पीते हो तो आपको पानी का टेस्ट, नींबू का टेस्ट, नमक का, चीनी का, सारे टेस्ट आते हैं। इसका मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। लेकिन जब हम कंपाउंड देखते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनता है टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूट। कैसे? जैसे हाइड्रोजन गैस अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन गैस की बिल्कुल अलग है, और जब ये पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पानी की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ये गैसियस फॉर्म है, ये एक लिक्विड फॉर्म है। हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में यूज होती है, ऑक्सीजन आग को जलाने में काम आती है, लेकिन पानी आग को बुझाने के काम आता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है उनकी। द फोर्थ पॉइंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। हमने अभी तक बहुत सारे मेथड पढ़े मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बनाए, उनको अलग करने के लिए। जैसे साल्ट हमने अलग करना था तो पानी को उड़ा दिया, क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे मेथड थे उनके पार्टिकल्स अलग करने के। लेकिन अगर कंपाउंड बन चुका है एक बारी, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो उसके एक बार कंपाउंड बनने के बाद अगर उसके पार्टिकल अलग करने हैं तो कोई हमें केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी उसमें से, तभी उसके पार्टिकल्स अलग अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैंने जितना पढ़ाया आप इसको रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।